अनुराग जी, ये हिट एंड रन वाली पॉलिसी पर विपक्ष क्यों चलता है? चाहे ईवीएम पर सवाल उठाना हो, फिर ईवीएम में छेड़छाड़ कोई करके नहीं दिखा पाया, एसआईआर के मुद्दे पर हल्ला मचाया, लेकिन अपने साथ किसी को नहीं ला पाया। आप जो आम आदमी है, जो वोटर है, वो इस कैंपेन में आपके साथ जुड़ा ही नहीं। अब सवाल ये है कि आप एक ऐप को, संचार साथी को लेकर के सिर्फ ये र्यूमर फैला रहे कि भाई आपकी निजता का हनन हो जाएगा। आप कोई उदाहरण नहीं दे पा रहे कि उससे निजता का हनन कैसे होगा, या किसी का हुआ है या नहीं हुआ है। मंत्री जी कह रहे हैं कि आप डिलीट कर दीजिए। उस पर अभी कंफ्यूजन है कि वो कंपनी जो के साथ जो मोबाइल आएगा उसमें इनबिल्ट आएगा या नहीं आएगा, डिलीटेबल होगा या नहीं होगा। इन तमाम सारे जवाबों के मिले बिना आप कैसे इल्जाम लगा सकते हैं कि भाई ये ऐप हमारी निजता के लिए हानिकारक होगा? वो तो वही बात हो गई ना। हाँ। हमें उनसे वफा की उम्मीद है जो वफा क्या है जानते ही नहीं। तो सवाल है, भारतीय जनता पार्टी इतना, उनका जो काम करने का तरीका, जनता इतना विश्वास खो चुकी है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वो कभी सच बोलती नहीं है। झूठ और जुमले की पार्टी आप बोलोगे तो लोग कहेंगे भारतीय जनता पार्टी। ये झूठ और जुमले वाले लोग प्यार करना ही नहीं है, प्यार करने लायक नहीं हो। जब कोई बात कहेंगे तो उनकी बात पे विश्वास करेगा कौन? आप बीच में देखो बोल रहे हैं क्योंकि सही जगह हमने मारा है ना चोट। तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं मारा है, मैं कह रहा हूं प्यार करने लायक नहीं हो, हम नहीं प्यार करते हैं आपसे। बीएलओ की मौत, चुप, आपके बीच में नहीं बोला, नफरत नहीं कर रहे, यही बहुत है। आप तो बोले नहीं आपके बीच में। इससे पता चलता है कि आपके मन में चोर है। जो चोर होता है वो शोर मचाता है, ये तो मालूम ही होगा आपको, चोर मचाए शोर। देखिए सवाल ये है, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछा जा रहा था, बीएलओ की मौतें हो रही हैं, बीएलओ इसी देश के नागरिक हैं और अपने हैं, अपना खून है, इनके बारे में आप कुछ बोलते क्यों नहीं, कुछ करने की कोशिश क्यों नहीं करते, एसआईआर में हड़बड़ी क्यों है? तो उसका देखो तुरंत इन्होंने देखा उससे कैसे ध्यान भटकाया जाए विपक्ष का। तो ये संचार साथी लाए। अब ये जिंदगी के, आम आदमी की जिंदगी में संचार करना चाहते हैं। भाई आपकी पर्सनल लाइफ में आप संचार क्यों करना चाहते हैं? हमको आपकी पर्सनल लाइफ में किसी को संचार की जरूरत नहीं है। सब पूरी तरह से पर्सनल लाइफ में खुश हैं, आप क्यों घुसना चाहते हो भाई? अरे आप कहते हो फिर कि जिसको मन हो वो इसको डिलीट कर दे, तो फिर आप डाउनलोड करके देख क्यों रहे हो भाई? आपको जरूरत क्या है? आप ये ऑप्शन लगा दो ना, जो चाहे वो डाउनलोड करे, जो चाहे वो नहीं करे। अरे यहाँ तो एक फोन उठा लो तो आपका फोन हैक हो जाता है। आप तो ऐप डाल के देंगे, उसके बाद कह रहे हैं उसको डिलीट कर दो। जब डिलीट करने जाएंगे तो उसके पहले आपने उसमें क्या क्या सिस्टम आपका हैक हो जाएगा, ये कौन जिम्मेदार होगा इस बात का? आप जिम्मेदार होंगे? नहीं होंगे ना। तो आप पूरी तरह से, आप जो आपने कहा है आज तक जो कहा है, नोटबंदी में आपने यही बोला था ना, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा, देश सुरक्षित हो जाएगा, देश घर घर में खुशहाली आ जाएगी, काला धन वापस आ जाएगा, सब में बट जाएगा, और जो काला धन बाहर रखा है वो देश में आ जाएगा। काला धन तो छोड़ो, गोरा धन भी चला गया यहाँ पे, व्हाइट मनी वो भी चला गया। आप काला धन लाने के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा। खत्म हो गया आतंकवाद? कभी यहाँ पहलगाम की घटना होती है तो कभी गोरा धन कौन सा चला गया? क्या खत्म हो गया? वही व्हाइट धन जिसको बोलते हैं आप, काला धन व्हाइट धन आपका क्यों लेके भागे? नहीं, कोई 5,000 करोड़ लेके भाग गया, कोई 2,000 करोड़ लेके चला गया, फिर वो लौट के नहीं आ रहे हैं। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी से मैं बस इतना सा ही पूछना चाहता हूं, मेरा सीधा सा सवाल है, आप इतना विश्वास खो चुके हो क्योंकि आप आज पार्लियामेंट में विश्वास नहीं रखते। मजेदार तो बात है, कहेंगे पार्लियामेंट चलनी चाहिए। पार्लियामेंट ने जब विपक्ष पार्लियामेंट चलाने लगता है फिर 150 सांसदों को निलंबित कर देते हैं पार्लियामेंट से और बिल पास करते हैं। बताओ, आप पार्लियामेंट की प्रक्रिया उस पर विश्वास नहीं करते। अगर पार्लियामेंट के अंदर में जब 150 सांसदों का निलंबित कर देंगे उसके बाद आप बिल पास करेंगे तो आपकी विश्वसनीयता कहां रहेगी देश के अंदर में? आप जो लोकसभा से चुने हुए सदस्य, उन पे भी विश्वास नहीं है आपको, उनको ही पार्लियामेंट से बाहर। आप चाहते हो पार्लियामेंट में अकेले रहें, जो मनाए हम बिल पास कर लें, जो मनाए हम अपना चला लें, तानाशाही रवैया अपनाना चाहते हैं। आप लोकतंत्र में विश्वास कहां रखते हो? उसके लिए संचार साथी ऐप लॉन्च करने की जरूरत थोड़ी थी। इस काम के लिए सरकार को संचार साथी की जरूरत थोड़ी थी। ठीक है, इस पर एक काउंटर अजय आलोक से लेता हूं, फिर पवन दुग्गल जी से मैं जानूंगा। एक बहुत अहम सवाल पवन जी से हम पूछेंगे, साइबर एक्सपर्ट है हमारे साथ। लेकिन डॉक्टर अजय आलोक, पहले आपका जवाब इस पर। देखिए, भदौरिया जी का जवाब देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये अगर आप आम पूछिएगा तो इमली बोलेंगे। अच्छा, आप संचार साथी की बात कर रहे थे, संचार साथी का एक शब्द भी इन्होंने नहीं बोला, लेकिन दाएं बाएं आए बाएं, आतंकवाद, नोटबंदी, तो फलाना, तो ढिमकाना, तो पार्लियामेंट, क्या क्या बोलना शुरू कर दिया। अरे अक्लमंद आदमी, ये एप्पल फोन यूज करते हो? अमेरिकन मेड होता है,
इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है एप्पल का सॉफ्टवेयर, इसमें इंस्टॉल होता है माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर। एक मिनट एप्पल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉल होता है, हर कुछ इंस्टॉल होता है और सबका कंट्रोल सेक्शन रहता है एप्पल के अमेरिका में। तो आपके निजता का हनन तो सबसे पहले आपका फोन यूज कर रहा है, यूज करना होगा, नहीं आपको उसमें दिक्कत नहीं है। जो 15 साल से यूज कर रहे थे, व्हाट्सएप यूज कर रहे हो उसमें दिक्कत नहीं है, ट्विटर यूज करोगे उसमें दिक्कत नहीं है, इंस्टाग्राम यूज करोगे उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन स्वदेशी आपसे चिढ़े बिना जाने हुए से बोलना, आप क्यों जबरदस्ती बिना जाने हुए बोलना है, बस आपको इस्तेमाल जानकारी रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन बोलना जरूरी है। बकबक करिए, चोर क्यों है, करिए बकबक, आप क्यों जबरदस्ती थोपना चाहते हो, बकबक करिए, निजता का हनन क्यों करना चाहते हो आप? ठीक है, कमाल की बात कर रहे हो। अब निजता के हनन के सवाल पर मैं पवन दुग्गल साहब को लाता हूं डिबेट में। मुझे नहीं पता, डॉक्टर की डिग्री होती तो झूठ नहीं बोलते, मुझे तो डिग्री पे भी शक है आपके। आप कमाल की बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एप्पल फोन की बात कर रहे हैं आप, मैं आपसे पूछता हूं व्हाट्सएप यूज करना होगा तो आप डाउनलोड करोगे? नहीं, एप्पल यूज करना नहीं करोगे, नहीं करोगे, एप्पल यूज करना, अगर आप डाउनलोड करोगे तो करो, नहीं करोगे तो आप ट्विटर मत यूज करो। किसने आप, कोई जबरदस्ती तो है नहीं, एप्पल करना चाहते हो भाई, आप क्यों जबरदस्ती करना चाहते हो? ठीक है, पागल हो गया आदमी। अच्छा नहीं, व्यक्तिगत नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। आप देश के अंदर में है जवाब नहीं है। ठीक है, पवन दुग्गल जी, अच्छा ठीक है, अब सुन लीजिए, अनिल यादव जी और अनुराग भदौरिया जी करने से आप, अजय आलोक जी, अच्छा ठीक है, पवन दुग्गल जी हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट हैं। पवन दुग्गल जी, मुझे ये बताइए कि अभी कंफ्यूजन ये है कि भाई संचार साथी ऐप मोबाइल के साथ आएगा, यानी ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड होगा, ऐसी शर्त में भी, और अगर हम उसे इंस्टॉल करने के लिए स्वच्छंद है, माने हम चाहें तो इंस्टॉल करें चाहें तो ना करें, तो क्या मतलब इन दोनों ही शर्तों में किसी तरह से निजता के हनन का खतरा है, जो कि साइबर क्राइम से प्रोटेक्शन के लिए ही अप्लाई जा रहा है, उस पर निजता के हनन का सवाल उठाया जा रहा है, ये कैसे पॉसिबल है सर? देखिए, ये केवल ऐप है जो एक पब्लिक यूटिलिटी कंज्यूमर उपभोक्ता की साइबर सुरक्षा के संरक्षण के प्रति समर्पित ऐप है जी। तो ये ऐप सरकार की डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ला रही है। हाँ। उसके टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ेंगे तो वो स्पष्ट तौर पर कह रहा है कि हम रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर्स अपनाते हैं, हम आपका डेटा किसी और के साथ शेयर नहीं करते हैं, हम आपका डेटा कलेक्ट करने से पहले आपको बताते हैं ताकि आपको एडवांस नॉलेज हो जाए। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत क्लियर है कि आपका डेटा आपके इजाजत के बगैर नहीं लिया जाएगा। लेकिन जहां दूसरी ओर आप रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस कौन सी हैं उस पर क्लैरिटी अभी नजर नहीं आती। देखिए, क्योंकि अब टेक्निकली तो हर प्रकार की ऐप से कोई ना कोई जानकारी आप इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन सरकार को इस ऐप के द्वारा ही आपसे जासूसी क्यों करनी है? सरकार के पास तो लेजिटिमेट इंटरसेप्शन, लॉफुल इंटरसेप्शन की पावर मौजूद है सेक्शन 69A भारत की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में। और मुझे लगता है जब आप स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस का ऐप है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आ चुका है, हमारा पर्सनल डेटा हमारी इजाजत के बगैर नहीं लिया जा सकता, तो हमें इस तरह की शंकाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर क्योंकि इतना आप विचार विमर्श हो रहा है, अच्छा है कि क्लैरिटी आ जाए सरकार द्वारा कि साहब आपने क्या क्या रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर्स अपनाए हैं। दूसरी बात, जब आप उसकी परमिशंस को ध्यान से देखते हैं तो ये बात बहुत क्लियर है कि जब आप संचार साथी ऐप को डाउनलोड करते हैं या यूज करते हैं तो आप परमिशन देते हैं अपने कैमरा की, अपने SMS की, अपने कंटेंट की, तो तमाम सारा जानकारी जो आपके पास आपके फोन पर है उसकी अगर आप परमिशंस दे रहे हैं तो परमिशंस का इस्तेमाल तो किया जा सकता है। अब कौन एक्सेस करेगा, कौन नहीं एक्सेस करेगा, क्या रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस होंगे, उस पर जितनी ज्यादा क्लैरिटी आएगी उतना ही मुझे लगता है लोगों के हृदय में भी ज्यादा क्लैरिटी आ पाएगी। ठीक है।